मई 2024 के महीने की शुरुआत एक बड़े परिवर्तन की घोषणा कर रही है। इस महीने में आपके राशि के स्वामी का गोचर बदलेगा। सूर्य देवता आपके धन भाव में उच्च स्थिति में होंगे। साथ ही दो अन्य ग्रह भी आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रभावी होंगे। हम जानेंगे कि कौन सी तारीखें सफलता और श्रेष्ठता लाएंगी और किन तारीखों पर सावधान रहने की जरूरत होगी। हम यह भी समझेंगे कि इस मई महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए क्या एकमात्र उपाय है। इस पर भी चर्चा होगी। इसलिए कहीं जाना मत, बैठे रहिए और जानने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में क्या होने वाला है। मीन राशि के लिए एक मई से शुरू होने वाला गोचर बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इस दिन से ही गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि के स्वामी शुक्र देव के घर अर्थात तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र और गुरु के बीच एक समझौता होगा कि वे एक दूसरे की राशि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे मीन राशि के जातकों को अधिकतम लाभ होगा। इसके अलावा गुरु की 7वीं दृष्टि सीधे मीन राशि के भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो भाग्य जागृत करने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। मीन राशि के लिए इससे बेहतर गोचर नहीं हो सकता और यह गोचर मात्र मई 2024 तक नहीं बल्कि मई 2025 तक आपके भाग्य को सार्थक करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि को भाग्यवर्धक माना जाता है। जहां गुरु की दृष्टि होती है वहां भाग्य का स्थान माना जाता है। इस हिसाब से भाग्य में जागृति दिखेगी। 10 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा। बुध देव, जो ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं, हमारे सौर मंडल में सूर्य के बहुत निकट स्थित एक ग्रह हैं। यही बुध देव ठीक आपके राशि पर नीच अवस्था में चल रहे हैं। यहां से सूर्य और शुक्र मुक्त होकर आगे बुध के साथ जा मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, बुध और शुक्र का यह संयोग आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता अपने धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने में सक्रिय रहेगी। आप परिवार से जुड़े किसी मंगलकारी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जो लोग धन भाव में जा रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। इसलिए इस महीने में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध का योग बन रहा है, जिसे सूर्य बुधादित्य योग कहा जाता है। इस दौरान धन से जुड़े कार्य बन सकते हैं या बैंकों से आपका लेन देन बढ़ सकता है। आप अपनी जमा पूंजी का सही ढंग से उपयोग और निवेश कर पाएंगे। इसके अलावा शुक्र आपके अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, इसलिए आप में साहस और परिवार को बेहतर बनाने की इच्छा रहेगी। आप परिवार में किसी कमी को दूर करने या उसे बेहतर बनाने के प्रयासों में सफलता पाएंगे। इस मई माह में 14 मई को एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है। उस दिन सूर्य देव आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। देव गुरु बृहस्पति पहले से ही वहां मौजूद रहेंगे। इससे गुरु और सूर्य का संयोग बनेगा। गुरु देवता स्वयं भाग्य के कारक होते हैं और सूर्य देवता जहां भी रहते हैं वहां अंधकार नहीं रह पाता। इसलिए गुरु, सूर्य और शुक्र का यह संयोग आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। अगर आप ऑनलाइन कार्य करते हैं तो यह आपको सफलता दिलाएगा। यह आपके खेलकूद संबंधी कार्यों के लिए भी अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि तृतीय भाव खेलकूद से संबंधित है। यदि आप खेल आदि के क्षेत्र में हैं तो वहां भी आपको तृतीय भाव में स्थित सूर्य सफलता प्रदान करेगा। मेरे किसी भी करार से संबंधित कार्य को आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। इस समय आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी समर्थन प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य जागृति से परिपूर्ण तृतीय भाव में स्थित है। इसके अलावा गुरु की उपस्थिति भी आपके लिए लाभदायक है। यह सबसे मजबूत संयोग 14 मई से अगले महीने तक रहेगा। इसके बाद 19 मई को शुक्र का महत्वपूर्ण दिन आएगा। इस दौरान आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र और गुरु का त्रिग्रही योग बनेगा, जो धन के स्वामी तृतीय भाव पर स्थित होंगे। यह आपके लिए आर्थिक, कुटुंबिक और वाणी संबंधी मामलों में एक बहुत ही सकारात्मक समय साबित होगा। इस दौरान आप कोई धार्मिक कार्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह नवम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। पिता से संबंधित कोई काम भी इस दौरान सिद्ध हो सकता है। आपके वरिष्ठ या बॉस के साथ भी रिश्ते अच्छे बने रहेंगे और उनका सहयोग मिलता रहेगा।
इस समय आपके भाग्य आपके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि नवम भाव से दृष्टि जा रही है। जो विद्यार्थी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यदि आपके जीवन में भी कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका कार्यक्षेत्र अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। इस समय गुरु आपके दशम भाव में हैं, जो 2 नंबर की राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र से धन लाभ होगा और वह अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। यह एक वरदान है जो गुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। गुरु जी 2 नंबर की राशि से निकलकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके परिश्रम और साहस का पूरा फल आपको मिलेगा। शनि देव भी अभी आपके 12वें भाव में स्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मीन राशि पर अभी शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन 1 मई से शनि का प्रभाव कम होगा और गुरु आपकी राशि से मुक्त हो जाएंगे। इससे गुरु का प्रभाव भी कम होगा। इस तरह गुरु जी 2 नंबर की राशि छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और आपको वरदान देंगे। मतलब यह कि शनि के ग्रह से गुरु देवता निकल गए। इसका मतलब यह है कि आप इस 7.5 की नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति पाने लगेंगे। जो अत्यधिक खर्च हो रहे थे, उनमें कमी आएगी। जो चिकित्सालय संबंधी खर्च बढ़े हुए थे, उनमें रुकावट आएगी। अब राहु की बात करें तो राहु आपकी ही मीन राशि पर चल रहे हैं। राहु के पास सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, नीचे का भाग नहीं है। इसलिए यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। यह अप्रैल और मई 2025 तक जारी रहेगी, जब तक राहु आपकी राशि में रहेंगे। इसका मतलब है कि आप में उत्साह और जुनून रहेगा कि आप अपने आप को साबित कर सकें। शायद इसी कारण से आप एक शांत व्यक्ति नहीं हैं। यदि कोई निराशा या बाधा आ जाती है, तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे, क्योंकि राहु सभी प्रकार की सीमाओं को तोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि आप में उत्साह रहेगा कि यदि कोई रुकावट है तो उससे बाहर निकला जाए। उसके बाद केतु को समझते हैं। केतु आपके 7वें भाव पर हैं। 7वें भाव पर केतु का होना और साथ में गुरु दोनों मिलकर एक षडाष्टक नामक योग बनाते हैं। गुरु अभी तक आपके धन भाव पर थे। केतु से गिना जाए तो गुरु 8वें भाव पर हैं और गुरु से गिना जाए तो केतु 6ठे भाव पर हैं। इन दोनों ग्रहों के संयोग से राष्ट्र नामक एक योग बनता है। इस योग को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि 6ठे और 8वें भाव प्रभावित हो जाते हैं। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि का संकेत देता है, जबकि 8वां भाव रुकावट आदि का सामना करने की संभावना दर्शाता है। लेकिन अगर गुरु देवता एक घर आगे बढ़ जाएंगे तो केतु के साथ उनका दृष्टि संबंध बन जाएगा। मतलब जब गुरु देवता यहां आएंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि केतु पर पड़ेगी। इस दृष्टि योग के टूटने से मुझे अपने व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि दशम भाव से दशम भाव होने के कारण 7वां भाव ही आपका व्यवसाय और कर्म क्षेत्र है। इस हिसाब से आर्थिक प्रगति तो होगी ही, साथ ही कोई विशेष कार्य भी संभव है। इस महीने में आप अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। यह महीना हमारे लिए एक नई नींव डाल सकता है। यदि इस महीने की शुरुआत मजबूत हुई तो आने वाले महीनों में हम और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मई माह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कुछ तारीखें इस महीने में हमारे लिए विशेष रूप से सफलतादायक होंगी। 1 मई, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 22 और 27। यदि हम इन तारीखों पर कोई नया काम शुरू करते हैं, आवेदन भरते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। हालांकि हमें कुछ तारीखों में सावधान रहने की भी जरूरत है। इन तारीखों पर 3 मई, 13, 17, 23, 30 और 31 को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो अपने गुरु का आशीर्वाद या अपने इष्ट देव का स्मरण करके शुरू करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक ऐसा संयोग बन रहा है जिससे आपका धन, भाग्य और कैरियर बहुत मजबूत होगा। समझिए, जीवन में सफलता पाने और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने का एकमात्र उपाय है अपने गुरु और देवता की कृपा। इस पूरे मई महीने में आपके लिए सबसे प्रभावी समय तृतीय स्थान का होगा। हमारे हाथों के तृतीय स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है।
इस समय में भगवान शिव पर दूध का अर्पण करना न भूलें। भगवान शिव पर दूध अर्पित करने से न केवल आपको उनका सानिध्य प्राप्त होता है, बल्कि चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा भगवान शिव के मुकुट पर आभूषण के समान समाहित है। इसलिए जब हम शिव जी पर दूध अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। शिव जी का सानिध्य मिलना तथा मन को प्रभावित करने वाले चंद्रमा की कृपा से मानसिक अशांति से मुक्ति मिलना, ये दोनों बातें हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाएंगी। आशा है आप सभी ने मेरी बात समझी होगी। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो। जय श्री राम।